कृषि कानूनों को लेकर कुछ दलों में चल रही थी झड़प। 3 महीने तक मामला ठंडा रहा और फिर 3 महीने के बाद अब एक दल अपने विपक्षी दल के सामने आकर खड़ा हो गया है और अपने कृषि कानून को लेकर सरकार से सवाल किया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इसी की डिक्टेशन हमने तैयार की है, जो कि बहुत ही अच्छा मैटर है कोर्ट की डिक्टेशन के लिए। जो बच्चे कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो इसकी अच्छे से तैयारी करें। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलेंगे क्योंकि कोर्ट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन मांगी जाती है, इसलिए हम आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोलते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको उसके कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन देंगे। जो आउटलाइन देखना चाहेगा वो आउटलाइन देख सकता है, नहीं तो वीडियो स्किप करके डायरेक्ट डिक्टेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आउटलाइंस की ओर। सबसे पहले कृषि कानून। हम जो आपको ये आउटलाइंस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है। जिसको ये पहले से ही आते हैं उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कृषि कानून कैमरे का आंकड़ा लगाएंगे, सैफ ई की मात्रा के डैश बाहर निकालेंगे और कानून के लिए कै फिर न और न का आंकड़ा लगा देंगे। विपक्षी दल वह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर पै फिर कै फिर वही ई की मात्रा के लिए सह में से बाहर निकालेंगे डैश और दल के लिए डैश से हम इसको काट देंगे। हम जितना भी शॉर्टकट लिखेंगे उतना ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। हमें ये पढ़ना आना चाहिए बस डिक्टेशन के अंदर, इसीलिए हम शॉर्टकट लिख के भी इसको तैयार करेंगे। फिर एक कोशिश हो रही है, क्या लिखेंगे, फिर सह का आंकड़ा, फिर सह के आंकड़े में से हम हो रही है निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है, इसको थोड़ा बढ़ा के लास्ट में हम है निकाल देंगे। कर लिया गया था, कैमरे का आंकड़ा लगाएंगे, लिया के लिए ले और गया की आउटलाइंस फिक्स करेंगे और था का सब चिन्ह जोड़ देंगे। फिर किया जाना चाहिए, कि किया के लिए कै लिखेंगे और जाना के लिए ज और चाहिए का हम इसमें चाप लगा देंगे। लगाया जा सकता है, ले लिखेंगे गै और ये को हम साइलेंट रखेंगे। फिर जा के लिए जय और सकता है के लिए सह और फिर कै तय और है लिख देंगे। कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस का तो सब चिन्ह भी है, आप जानते ही होंगे ऋषि प्रणाली में, अगर आपने पढ़ी होगी। अगर आप ऋषि प्रणाली पढ़ रहे हैं तो ये सब उसी के अंदर से लिया गया है। तो कांग्रेस का सब चिन्ह लगा देंगे, की ओर से कि हम आउटलाइन फिक्स कर देंगे। मानसून सत्र म लिखेंगे न, फिर सह का आंकड़ा लगाएंगे, फिर न और फिर सह लिखेंगे और त्रय का हम चाप लगा देंगे। फिर है जारी किए गए थे, जय में रह का आंकड़ा लगाएंगे, किए के लिए कै लिखेंगे और गए की आउटलाइंस और थे का आंकड़ा लगा देंगे, इसमें सब चिन्ह लगा देंगे। अमरिंदर सिंह थोड़ा डैश निकालेंगे, फिर मैं रै और दर के लिए हम इसको थोड़ा लंबा खींच देंगे और लास्ट में न का आंकड़ा लगाएंगे और सिंह के लिए सह का आंकड़ा और गै को हम पीछे से काट देंगे, क्योंकि काटने के बाद हम इसको घै पढ़ेंगे सकते हैं। बै का आंकड़ा लगा देंगे, फिर चै और सकते के लिए सह का आंकड़ा कै और तय, फिर इसमें हम है जोड़ देंगे। फिर है केंद्र सरकार, कै को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, लास्ट में हम न का आंकड़ा लगाएंगे और उसमें से हम सह का आंकड़ा निकाल के थोड़ा लंबा खींच देंगे। सरकार की आउटलाइन फिक्स है ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये अपने माइंड में सेट कर लेना है आपको। फिर है बात नहीं हुई थी, बात का सब चिन्ह लगाएंगे और फिर उसमें से हम नहीं का सब चिन्ह और हुई होता होने का सब चिन्ह और लास्ट में थे का सब चिन्ह, ये चारों सब चिन्ह ही है। फिर है 14 सितंबर, 14 को ज्यों का तो लिखेंगे हम, सितंबर के लिए लाइन काट के लिखेंगे सह का आंकड़ा, फिर तय और अंबर के लिए हम मैं को थोड़ा लंबा खींच देंगे, बर इसको हम बढ़ा देंगे, जैसे कि कंटिन्यूस में बढ़ाते हैं, जैसे कि दर बढ़ाते हैं। फिर है महाराष्ट्र सरकार, मैं है
है को थोड़ा लंबा खींचेंगे रह के लिए और से का आंकड़ा लगाएंगे, फिर टै और सरकार की इसमें आउटलाइन जोड़ देंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र अलग और सरकार अलग। इसमें हम क्या करेंगे, मैं और है और इसको थोड़ा लंबा खींचकर हम इसमें अष्ट का चाप लगा देंगे और सरकार की आउटलाइन अलग से। कोऑपरेटिव मंत्री क लिखेंगे, फिर पै में रह का आंकड़ा लगाएंगे, टै को हम साइलेंट करेंगे और फिर वह और मंत्री की इसमें सब चिन्ह जोड़ेंगे। इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यही कारण है कि यही का सब चिन्ह लिखेंगे और उसमें से हम कारण निकालेंगे, कै में रह का आंकड़ा लगाएंगे न और उसमें से है और की हम इसमें आउटलाइन फिक्स करेंगे। इस स्पष्टीकरण से का आंकड़ा लगाएंगे, पै और अष्ट का चाप लगाकर हम इसमें करण का सब चिन्ह जोड़ देंगे। अधिकारी के अनुसार ध लिखेंगे और कारी के लिए हम इसको थोड़ा लंबा खींचकर ई की मात्रा इसमें जोड़ेंगे और के अनुसार के हम इसमें आउटलाइन फिक्स करेंगे। केंद्रीय कृषि सचिव केंद्र के लिए आपको पता ही है, इसके कै लिख के हम न का आंकड़ा थोड़ा लंबा खींच देंगे इसको और इसमें से हम कृषि कै में रह का आंकड़ा लगाएंगे, से का आंकड़ा, से के आंकड़े को हम दोनों कृषि वाला से और सचिव वाला से को एक साथ लिखेंगे और लास्ट में हम वह जोड़ देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की ओर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल और कुछ राज्यों की ओर से भले ही तूफान खड़ा करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन सच यह है कि अध्यादेश का प्रारूप तैयार करने से पहले ही सभी राज्यों से विचार विमर्श कर लिया गया था। तब पंजाब समेत दूसरे राज्यों के कृषि सचिवों ने माना था कि इससे किसानों का भला होने वाला है और इसे लागू किया जाना चाहिए। सियासी दलों व राज्य सरकारों के रुख का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से पहली बार इसका औपचारिक विरोध मानसून सत्र शुरू होने के कुछ दिन पहले हुआ, यानी अध्यादेश लागू होने के लगभग 3 महीने बाद। पैरा 5 जून को सरकार की ओर से कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश जारी किए गए थे, जो अब कानून का रूप ले चुके हैं। उस वक्त अकेले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया था। इसका बड़ा कारण सरकार को आने वाला राजस्व था, पर अमरिंदर की पार्टी कांग्रेस समेत बाकी किसी स्तर पर कोई बयान तक नहीं आया था। कुछ दिन पहले राज्यसभा में विपक्ष की ओर से बड़ा विरोध हुआ था। सभापति के आसन तक जाकर हिंसक प्रदर्शन करने वाले नेताओं की पार्टी तृणमूल की ओर से पहला औपचारिक विरोध तब हुआ जब यह लोकसभा से पारित हो चुका था, यानी 3 माह तक, जब अध्यादेश के रूप में यह लागू
था और किसानों को छूट मिली थी कि वह मंडी से बाहर उत्पाद बेच सकते हैं, तब इसे लेकर कोई परहेज नहीं था। उस वक्त तक केंद्र सरकार को किसान विरोधी ठहराने की बात नहीं हुई थी। पैरा कांग्रेस का कहना है कि उसने पार्टी की एक समिति बनाई थी जिसने अध्ययन कर माना था कि विधेयक किसानों के हित में नहीं है। इस अध्ययन में कांग्रेस को 3 माह लग गए। 14 सितंबर को मानसून सत्र शुरू हुआ। उसके पहले 2 दिन तक लगातार कांग्रेस की ओर से बताया गया कि पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषि अध्यादेशों को 10 अगस्त को ही राज्य में लागू कर दिया था। पैरा सरकार अब चुप्पी साधे है और अनजान भी बन रही है। हैरत भी जताई जा रही है, जबकि यह स्पष्ट है कि अध्यादेश लागू करने के लिए अधिसूचना राज्य के मार्केटिंग और कोऑपरेटिव मंत्री की सहमति के बाद ही जारी हुई। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसका पता ही नहीं था। यही कारण है कि सोमवार को लाख कोशिशों के बावजूद भी शिवसेना की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पैरा पंजाब के एक अधिकारी के अनुसार केंद्र की ओर से अध्यादेश लागू होने के बाद राज्य को अलग से अधिसूचना जारी करने की ज़रूरत नहीं है। अध्यादेश लाने के पहले ही सहमति बनाने का दौर शुरू हो गया था। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अध्यादेश जारी करने से पहले केंद्रीय कृषि सचिव की सभी राज्यों के कृषि सचिवों संग बैठक हुई थी। तब कुछ छोटे छोटे सवाल जरूर हुए थे, पर इसे लागू किए जाने का सभी ने स्वागत किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए चाहिए। हम आपको उसी तरह की डिक्टेशन तैयार करके देंगे।